नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास टीडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में गांधी युग का जो है ये पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले जो हमने गांधी युग से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को पार्ट 1 में कवर किया था, ये इसका पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था आपका क्लीमेंट एटली। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये किया गया था आपका माउंटबेटन योजना। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो ये थे आपके लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि किसानों द्वारा जो है 3/20 भाग भूभाग यानी जमीन पर जो है आपको नील की खेती करना पड़ता था। इसी को जो है तिनकठिया पद्धति कहा गया है। आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो ये क्या था आपका स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंतिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, तो ये कहा गया था आपका कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने जो है पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। ये क्या था? सीधी कार्रवाई। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करवाया? तो ये करवाया था आपका वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका 1919 का अधिनियम से। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की?
तो ये क्या था आपका, चौधरी रहमत अली ने। अगला सवाल है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान किंग कांग्रेस के हाथ पांव है। तो यह नारा दिया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था आपका 1926 ईस्वी में। अगला सवाल है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1920 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक से जो है कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्या था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा। तो ये कहा था वायसराय डफरिन ने। अगला सवाल है 1930 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो झंडा सत्याग्रह जो आपका नागपुर में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पुनः समझौता संपन्न हुआ। तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा। तो मलंग बाबा जो है आपका महात्मा गांधी को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था आपका 8 अगस्त 1940 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये बनी थी आपकी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो ये रहे आपका अबुल कलाम आज़ाद, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा। तो ये कहा था आपका मीराबैन ने। इस प्रकार से जो है गांधी युग 2 का जो है ये यहाँ पर अंत हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका